बढ़िया। तो याद है कल हम क्या पढ़े थे? लैकोपेरोन। पढ़ के देखा कल सबने? किस किस ने पढ़ के देखा? दो स्टूडेंट, तीन, चार? तुम तो कल आई नहीं थी। अच्छा। हाँ तो बेटा बाकियों ने क्यों नहीं पढ़ा? इतना ज्यादा समझ में आ गया था क्या कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी? है? या फिर कुछ नहीं समझ में आया कि क्या ही पढ़े? कितनी बार बोला है जो क्लास में पढ़ा दिया जाए उसको घर पे जाके रिवीजन करना जरूरी होता है, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, जिसने पढ़ा उसका भी भला, जिसने ना पढ़ा उसका भी भला। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बेटा जी हेडिंग लगाइए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में। कितनी साल का प्रोजेक्ट था? 13 ईयर का। ठीक है, कितनी ईयर का? 13 ईयर का। तो कब खत्म होगा? 2003 में। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? 1990। कंप्लीट 2003। तो कितनी साल का प्रोजेक्ट था? 13 इयर्स मेगा प्रोजेक्ट। 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट, लेकिन 2003 में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। कंप्लीटली कंप्लीट कब हुआ था? पूर्णतया कंप्लीटली कंप्लीट कब हुआ? मई 2006 में। मई 2006 में कौन से क्रोमोजोम की सीक्वेंस हुई? क्रोमोजोम नंबर 1। क्रोमोजोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग हुई। इसकी सीक्वेंसिंग में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि क्रोमोजोम नंबर 1 जो होता है, ये क्या होता है? लार्जेस्ट क्रोमोजोम, सबसे बड़ा क्रोमोजोम है। तो इसकी सीक्वेंसिंग में क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम क्या होता है? जेनेटिक मैप होता है। कोई और बताएगा व्हाट इज जीनोम? डीएनए का छोटा सा पार्ट इज जीनोम, वो तो जीन होता है। व्हाट इज जीनोम? जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। सही बोले, हैप्लॉइड क्रोमोजोम में उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। अब बताओ हमारा हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है? पहले ये बताओ मेल में कितने क्रोमोजोम की सीक्वेंसिंग होगी और फीमेल में कितने क्रोमोजोम की? मेल में 24 की होगी और फीमेल में 23 की। ऐसा क्यों? देखो फीमेल में क्या होता है? 22 + X के कितने पेयर होते हैं? दो। लेकिन हमें कितने पेयर की करनी है? एक पेयर की करनी है ना सीक्वेंसिंग। समझ रहे हो ना? तो 22 और एक कितना हो गया? 23। और मेल में कितना होता है? 22 + X प्लस एक और होता है Y। तो मेल में कितने क्रोमोजोम की सीक्वेंसिंग करेंगे? 24। ठीक है, हैप्लॉइड में होते तो 23 है, लेकिन वाई क्रोमोजोम अलग आ गया ना, तो उसकी भी तो सीक्वेंसिंग करेंगे। तो मेल में कितने क्रोमोजोम की? 24 की। और फीमेल में 23 क्रोमोजोम की क्या करेंगे? सीक्वेंसिंग। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। पता है हैप्लॉइड का सुन के बच्चा आधा कर देगा और 23 आंसर देगा।
कितने बच्चे पढ़ के आए हैं मॉर्फोलॉजी? खुद ही बोले थे मैम हमसे नहीं पूछ रही है, हमसे नहीं पूछ रही है, और फिर पढ़ के भी नहीं आए। ऐसे थोड़ी ना होता है। वैसे रविंदर पढ़ के आया है। वेरी गुड बेटा, आपसे ही पूछा जाएगा आज क्वेश्चन। लिख लिया सबने? चलें आगे। चले, हाँ अब देखो, अपना हैप्लॉइड कंटेंट में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, ह्यूमन की बात कर रही है ना, इन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे? 3.3 इंटू 10⁹ ठीक है, तो कॉस्ट कितनी लगी, कितना खर्चा आया? एक नाइट्रोजनस बेस के लिए कितना होता है? $3। वन नाइट्रोजनस बेस का खर्चा कितना? $3। ठीक है, तो है कितना टोटल? 3.3 इंटू 10⁹ का कितना होगा? 3.3 इंटू 10⁹ इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 9.9 बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर, 9.9 को ऑलमोस्ट 9 बोला गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 9 बिलियन डॉलर क्या आ गया? खर्चा आ गया। इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो किस किस ने पार्टिसिपेशन दिखाया इतना खर्चा देने के लिए? कौन कौन आगे आए? तो पार्टिसिपेशन किसका था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, है ना? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसके अलावा वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। वेलकम ट्रस्ट कहाँ की? यूके। इसके अलावा कुछ कंट्रीज थी, कौन कौन सी कंट्री? कंट्रीज कौन थी बोलो? चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड अदर। जर्मनी एंड अदर्स, इंडिया नहीं थे। क्यों? इंडिया वाले यही पता करते रहते हैं कांदे कितने रुपए किलो बढ़ गया, टमाटर का भाव कितना बढ़ गया है ना, इसी में बिजी रहते हैं। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, ये सब। हमारा ज्यादा फोकस प्याज के भाव पे रहता है, कितना बढ़ा है कितना घटा है। रहना भी चाहिए, हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट।
चलें आगे। चलें आगे। एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसका खर्चा कितना है, $9 बिलियन है। दूसरा, अगर हमने जीन की सीक्वेंसिंग कर ले, ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें कितनी बुक्स चाहिएंगी? 3300। 3300 बुक भी कैसी? 1000 पेज वाली। और एक पेज पे कितने लेटर? 1000 लेटर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्या बुक्स में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है? बायोलॉजी प्लस टेक्निक। बायो में हम क्या घुसा दें? टेक्निक घुसा दें। ऐसी टेक्निक जिसका यूज करके हम बायोलॉजिकल डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज मेगा प्रोजेक्ट। HGP इज मेगा प्रोजेक्ट। क्यों है मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि कॉस्ट कितना है इसका? कॉस्ट कितना है? ऑलमोस्ट $9 बिलियन। ऑलमोस्ट $9 बिलियन क्या है इसका? कॉस्ट है। ठीक है, डॉलर नहीं लिखा क्या मैंने? ठीक है। फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा कितनी बुक रिक्वायर? 3300 बुक्स रिक्वायर्ड। कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है? 3300 बुक्स क्या है? रिक्वायर है। और 33 बुक्स में कितने पेज होने चाहिए? वन बुक में कितने पेज? 1000 पेज। और एक बुक पेज में 1000 लेटर। वर्ड या लेटर? 1000 लेटर। ठीक है, तो ये डेटा क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको स्टोर तो नहीं किया जा सकता बुक में, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। ये क्या होती है? टेक्निक होती है। टेक्निक दैट इज यूज फॉर स्टोर एंड ट्रांसफर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन।
आज वो आए ही नहीं कि पूछा जाएगा। गुड मॉर्निंग। आज इनको क्या हुआ? अभी इनका टाइम नहीं हुआ। निक, जम्मा निक। चले आगे। गोल क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? कल एब्सेंट थी क्या? तो फिर गोल क्या थे? गोल पढ़े ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? चले आगे। अभी नहीं, कि अभी नहीं चलेंगे। सबने लिख लिया? पीछे लिख रही है बच्ची। लिख लिया? अब लिखो गोल्स ऑफ एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल। हेडिंग लगाओ गोल्स ऑफ एचजीपी, गोल्स ऑफ एचजीपी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल है? थोड़ा और जल्दी आ जाते बेटा। इतना जल्दी मत आया करो क्लास में, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बच्चे इतने जल्दी आ जाते हैं। 9 बजे, 8:30 की क्लास होती है। चलो 8:45 तक चलता है, 8:40 तक चलता है। क्या ऐसे हाथ क्या जोड़ रहे हो? अब फिर मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं दे रही, मैं तो कह रही हूँ कि थोड़ा और लेट आना चाहिए था। मैंने कहा कि जल्दी आना चाहिए था। अच्छा, क्या होता है अच्छा? तो सही कह रहा है ये, गलत क्या कहा इसने? जो मैंने पूछा उसका आंसर दिया है ना इसने। इतना फील होता है तो टाइम से आया करो फिर। हाँ, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल है? मतलब जितने जीन हैं, मतलब माना गया था अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हजार जीन हैं। तो पहले हम उन जीन को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट लगा रखा है ना, पहले पता नहीं था हमें। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सी या ऑलमोस्ट एक ही बात होती है। अप्रोक्सीमेट 20 से 25 हजार जीन को क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। जब जीन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जीन है, तो उन जीन की में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं उनकी हम क्या करेंगे? सीक्वेंसिंग करेंगे। अब बताओ हैप्लॉइड कंटेंट में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं? ऑलमोस्ट 3 बिलियन। 3.3 इंटू 10 की पावर 9। तो उसको अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया? 3 बिलियन। ठीक है, पहले क्या किया? 20 से 25 हजार जीन को आइडेंटिफाई किया। फिर 3 बिलियन जो भी नाइट्रोजनस बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड्स है, उनकी क्या की? सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग करने के बाद में जो भी डेटा आया उसको क्या किया? स्टोर किया। डाटा को स्टोर करने के बाद उसका क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। तो जो हमारे पास टूल्स हैं एनालाइज करने के लिए, वेरी गुड, तुम तो इनसे भी महान, तुम तो बहुत जल्दी आए हो बेटा। अभी मैंने लेक्चर दिया, दोबारा मैं लेक्चर देने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन इतना जल्दी मत आया करो। ठीक है? क्या कह रही थी मैं?
टॉपिक से भटका देते हो। 20 से 25 हजार जीन को आइडेंटिफाई करना, उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर है, उनको क्या करना, सीक्वेंसिंग में लाना। सीक्वेंस में लाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को क्या करना, स्टोर करना। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे। जो हमारे पास टूल्स हैं जो पहले से हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो इनको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब हमारे पास जो डेटा इकट्ठा हुआ है हम चाहेंगे उसका हम अलग अलग सेक्टर में यूज करें। तो अलग अलग सेक्टर में यूज करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे बाकी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, फिर कुछ भी हम नया बनाएंगे तो उसका एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज आएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, उनसे भी निपटना आना चाहिए, तभी हम कोई भी काम कंप्लीट कर पाते हैं। तो गोल बना रहे हैं, हमारा एम है कि हमें ये करना है, तो ये करेंगे तो हमें क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो उन दिक्कत से भी क्या होना है, छुटकारा पाना है। ठीक है, तो ये सब क्या था, गोल था। क्या गोल था, पहला आइडेंटिफाई 20 से 25 हजार जीन। आइडेंटिफाइड ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेट बोलूंगी, एनसीईआरटी ने अप्रोक्स बोला है ना, अप्रोक्स 20,000 to 25,000 जीन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, सीक्वेंसिंग ऑफ ऑलमोस्ट 3 बिलियन नाइट्रोजिनस बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस, 3 बिलियन नाइट्रोजिनस बेस को क्या करना है, सीक्वेंसिंग करना है। एक बात पूछूं तुम लोगों से, हैप्लॉइड कंटेंट को ही क्यों सीक्वेंस किया, पूरे को क्यों नहीं किया? हाँ, बाकी लोग बताओ, इसने तो बता दिया आंसर अपना। इसी का एंटी कोडोन कहाँ से आ गया, क्रोमोजोम पे एंटी कोडोन कहाँ से आ गया? एंटी पैरेलल, क्रोमोजोम एंटी पैरेलल होते हैं बेटा, होमोलोगस होते हैं ना क्रोमोजोम, तो दो क्रोमोजोम तो सेम होंगे, तो क्रोमोजोम फर्स्ट का होमोलोगस क्रोमोजोम क्रोमोजोम फर्स्ट ही होगा, तो एक की कर लो तो दूसरे का अपने आप पता लग जाएगा, है ना। इसलिए 23 का किया, क्योंकि क्रोमोजोम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए 3 बिलियन नाइट्रोजनस बेस पेयर की क्या करना है, सीक्वेंसिंग करना है। फिर क्या करना है, स्टोर करना है, स्टोर इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इम्प्रूव टूल्स, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, टूल्स को इम्प्रूव करेंगे। फिर ट्रांसफर है, हाँ, रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर इंडस्ट्री, टू अदर इंडस्ट्री। एड्रेस एथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज। ESLI, एथिकल, लीगल, सोशल, अच्छा एक ही बात है तो, ELSI, इथिक। अब इनको भी चेंज करके लिखूं क्या, लिख देती हूँ,
एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। गोल थे ये एचजीपी के। तुम किस चैप्टर के नोट्स बना रही हो? हम्म। हम्म। देखो टाइम पे डिपेंड करता है, आज तो नहीं पढ़ाऊंगी, आज तो एचजीपी ही पढ़ाऊंगी। हम्म। चाह के भी नहीं पढ़ा पाऊंगी। पढ़ रही हूँ। हम्म। हम्म। ये कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया? नहीं। चले आगे। पता है जितना ज्यादा मेहनत करेंगे ना, इंसान की फितरत क्या होती है, वो उतना ही ज्यादा। अगर 9 बजे भी कर देंगे ना, तो तुम सोचोगे 10 बजे कर देनी चाहिए। 10 बजे कर देंगे तो होनी ही नहीं चाहिए क्लास। हाँ, मम्मी वहां से तुम्हें फोन करके जगाती है। मम्मी नहीं देती। जब मम्मी उठाती है तब तुम उठते हो, खुद से नहीं उठ सकते। 8:41 पे उठ के तुम आ गए, उठ के सीधा कोचिंग। तभी नींद आती है तुम्हें क्लास में। कम से कम 1 घंटे पहले उठना चाहिए, कम से कम उठ के आराम से नहा धो के डेली रूटीन कंप्लीट करके आना चाहिए। तो उससे एकदम सही रहता है, अच्छा फील होता है। आए तो 9 बजे हो ना, 6 बजे का मैं क्या करूं, प्रसाद बांटू तुम्हें? हाँ बहुत अच्छी बात है, 6 बजे उठे तो क्लास में भी टाइम पे आया करो। ऐसा नहीं बोलते। बिना नहाए आएंगे तो नींद ही आएगी ना। चले आगे बेटा, इतनी बात समझ आ गई? तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। एचजीपी स्टार्ट कब, सुन लो, एचजीपी कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में। कंप्लीट होना था 2003 में।
13 साल का मेगा प्रोजेक्ट था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। कब कंप्लीट हो पाया? मई 2006 में। कौन से क्रोमोजोम की सीक्वेंस हुई थी? फर्स्ट की, क्योंकि वो क्या था? लार्जेस्ट क्रोमोजोम था। ठीक है, फिर हमने क्या बात की कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड कंटेंट होता है। हैप्लॉइड कंटेंट में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? 3.3 इंटू 10⁹ नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड की स्टडी करनी है तो एक नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंसिंग में खर्चा आता है कितना? $3। ठीक है, तो 3.3 का कितना आएगा? $9 बिलियन। तो खर्चा कौन उठाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। इसके अलावा चाइना, फ्रांस, जापान, जर्मनी और कुछ अदर कंट्री जो भी थी उनका नाम नहीं दे रखा, हमें याद नहीं करना। फिर हमने बोला कि इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि खर्चा बहुत आता है और बहुत सारी, अगर इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करें तो बहुत सारी किताबें बनानी पड़ेंगी। और कितनी किताबें बनानी पड़ेंगी? 3300। एक किताब में कितने पन्ने? 1000 पन्ने। और एक पन्ने पे कितने अक्षर? 1000 अक्षर वाली किताब होगी, तो इतना डाटा स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम किसका सहारा लेंगे? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या किया जाता है? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, जरूरत को पड़ने पर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फिर हमने क्या बोला? गोल्स ऑफ एचजीपी। गोल्स क्या होते हैं? 20 से 25 हजार जीन को आइडेंटिफाई करना, उसमें 3 बिलियन नाइट्रोजनस बेस को क्या करना? सीक्वेंसिंग करना, डाटा को स्टोर करना, उस डाटा को स्टडी करने के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना, फिर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना अदर इंडस्ट्री में, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज को एड्रेस करना। ठीक है, ये क्या थे? गोल थे। अब हम आते हैं मेथड क्या क्या काम में लिए। मेथोडोलॉजी। तो दो मेथड काम में लिए बेटा। एक होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। तो मेथोडोलॉजी में कितने थे? दो। एक तो ईएसटी और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन। और ये क्या है? ईएसटी बोले तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, एक्सप्रेस्ड नाम से ही पता चल रहा है उसमें कौन सी सीक्वेंस को हम कौन सी सीक्वेंस को सीक्वेंसिंग करेंगे? जो एक्सप्रेस हो रही है। ह्यूमन के डीएनए में दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, दो तरीके का डीएनए होता है, एक जो एक्सप्रेस होता है, एक जो एक्सप्रेस नहीं होता है। एक्सप्रेस कौन होता है? एक्सोन। इंट्रॉन एक्सप्रेस नहीं होता है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में सिर्फ किसको वो सीक्वेंस किया जाता है? सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस मतलब ऐसी सीक्वेंस जो क्या होंगे? एक्सप्रेस्ड होंगे। और ये कौन होता है? एक्सोन। कौन होता है? एक्सोन। ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड अप्रोच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच क्यों बोलेंगे? बस सोचा नहीं, कुछ भी करने लगे सीक्वेंसिंग ही। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लाइंड अप्रोच। तो इसमें क्या होगा? एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड दोनों ही सीक्वेंस को क्या किया जाएगा? सीक्वेंसिंग की जाएगी। इसमें किसको किया जाएगा? बोथ। एक्सोन एंड इंट्रोन बोल सकती हूँ मैं। एक्सोन क्या होता है? जो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस्ड। एंड इंट्रोन क्या होगा? नॉन एक्सप्रेस्ड। नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट ऑफ डीएनए इज
सीक्वेंसिंग। अब सीक्वेंस करने के लिए क्या करोगे? पहले हमारे पास वो डीएनए होना चाहिए, है ना। अब डीएनए को ऐसे तो है नहीं कि इतना बड़ा डीएनए है, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर लेंथ है ना अपने डीएनए की, तो 2.2 मीटर लेंथ वाले डीएनए को ऐसे तो तुम सीक्वेंस कर नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ोगे, ठीक है। और उन फ्रेगमेंट्स की क्या करोगे? क्लोनिंग करवाओगे। क्लोनिंग करवाने के लिए किसको काम में लोगे? वेक्टर को काम में लोगे। वेक्टर कौन होगा? या तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम के लिए होस्ट क्या होगा? बैक्टीरिया। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम के लिए होस्ट क्या होगा? ईस्ट। ठीक है, तो वेक्टर ने क्या किया? कॉपी का नंबर बढ़ा दिया। वेक्टर का काम क्या होता है? उसके अंदर जाएगा या फिर एम्प्लीफिकेशन करता है। पता है ना वेक्टर क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन करता है, मतलब कॉपी नंबर को बढ़ाता है। अब हमारे पास बहुत सारी कॉपी आ गई। अब हम क्या करेंगे? एक फ्रेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? एक टेक्निक डेवलप की थी, सीक्वेंसर। उन्होंने पहले प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस को फाइंड किया था, ठीक है। तो ऑटोमेटेड सीक्वेंसर एक मशीन होती है जिसको किन्होंने डेवलप किया है? फ्रेडरिक सेंगर ने। उसमें हम हमारे डीएनए को क्या करेंगे? छोटे 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 डीएनए जो है उनको क्या करेंगे? उस मशीन के अंदर एंटर करवाएंगे, ठीक है। मशीन के अंदर एंटर करवाएंगे तो पूरी सीक्वेंसिंग उस पार्ट की हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इसमें इसकी क्या कमी होती है कि इसमें जो डीएनए होता है ना वो छोटी लेंथ का होना चाहिए। बड़ी लेंथ के डीएनए की सीक्वेंसिंग इसमें पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए हमने डीएनए को क्या किया? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ा। तोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? डीएनए को किसकी हेल्प से तोड़ोगे? मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। यही तो बोल रहे थे तुम लोग, ये तो बोल रहे थे ना, उसी से तोड़ेंगे। तो ये समझ आ गया तुम्हें? पक्का? एक मिनट। होंगे शायद। देख लीजिए सर, चलते हैं कि नहीं। हाँ, तो इतनी बात समझ आ गई तुम्हें? क्या बताया मैंने? पहले जो डीएनए है हमारे पास कितनी लेंथ का? 2.2 मीटर लेंथ का, उसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कट करने के बाद में क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे, उसको ऐड करेंगे किसके साथ? वेक्टर के साथ, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे? होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि हमारे पास उसकी क्या आ जाए? मल्टीपल कॉपी आ जाए। मल्टीपल कॉपी आने के बाद उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, किसमें? सीक्वेंस एनो क्या बोलते हैं उसे? सीक्वेंस एनोटेशन मशीन में, ठीक है। वो किन्होंने डेवलप की थी? फ्रेडरिक सेंगर ने। फ्रेडरिक सेंगर वो ही वाले फ्रेडरिक सेंगर है जिन्होंने पहले प्रोटीन की क्या थी? सीक्वेंसिंग की थी। समझ आ गई बात? अरे आ गई समझ में? ठीक है, ये लिख लिया था? अच्छा लिखो। बेटा तुम तो सबसे महान निकली, तुम तो सबसे ज्यादा जल्दी आई हो। सुबह सुबह तो मार्केट भी नहीं खुलता।
चले बेटा आगे। अरे चले। नो मैम या यस मैम, क्या बोला? यस मैम। चलो, ये हमारे पास क्या है? दिस इज डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को क्या करेंगे हम? हाँ, काटेंगे। कट बाई, कट बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आरी का मतलब तुम जानते हो ना, आरी। आरी से इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। आरी बोले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब हमारे पास क्या हो गए? डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ गए। क्या आ गए? फ्रेगमेंट्स आ गए। और इन फ्रेगमेंट्स को हमें क्या करना है? सीक्वेंसिंग करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे? इनका नंबर एम्प्लीफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड विद वेक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर डीएनए है, इस वेक्टर डीएनए के साथ इस डीएनए को मैं जोड़ दूं। ये ग्रीन वाला क्या है? वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए की कौन सी साइड पे जुड़ेगा डीएनए? यहाँ पे हमने हमारा जो डीएनए है उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, वेक्टर कौन हो सकता है हमारे पास? बी ए सी और वाई ए सी। बी ए सी बोले तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। और वाई ए सी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। इसके लिए होस्ट कौन होगा? होस्ट हमारे पास दो होंगे। कौन कौन? एक तो बैक्टीरिया और एक ईस्ट। बैक्टीरिया हो गया और ईस्ट हो गया। अब एम्प्लीफिकेशन हो गया। एम्प्लीफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे? जो फ्रेडरिक मिस्चर सॉरी फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ने क्या डेवलप की थी? ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड सीक्वेंसर। ऑटोमेटेड सीक्वेंसर। सीक्वेंसर किसके लिए? फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड। सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन। एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन। प्रोटीन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस के लिए ऑटोमेटेड सीक्वेंसर काम में लिया था। हम क्या करेंगे? यूज करेंगे इसका, यूज ऑफ ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड सीक्वेंसर, सीक्वेंसर टू सीक्वेंस, टू सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स की हमने क्या कर ली? सीक्वेंस करवा ली। ठीक है, बस ये प्रोसेस होता है। बस एक चैप्टर और बचा है ढंग का। हम्म, पढ़ाने लायक, समझाने लायक। चले आगे।
आने वाले अभी 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस पूछूंगी। आज तो शुभम से पूछूंगी मैं क्वेश्चन। हाँ, ऐसे बुरा मान जाता है ना। है, कोई नहीं, दोनों शुभम शुभम स्क्वायर से पूछेंगे। पढ़ के आए, ये यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन सफल हो जाओगे। अभी तक किस किस के डीएनए की सीक्वेंसिंग हो चुकी है? बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ईस्ट कौन सा? सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है। निमेटोड कौन सा? सिनेरो जो भी है, एलिगेंस। ठीक है। और प्लांट कौन सा? अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जिसको क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट्स का ड्रोसोफिला कौन है? अरेबिडोप्सिस थैलियाना। और न्यूरोस्पोरा क्या है? फंजाई है, प्लांट नहीं है। ठीक है। और पहले फंजाई को किस में रखा गया था? प्लांटी में रखा गया था, इसलिए पहले उसको क्या बोला जाता था? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन एनसीईआरटी ऐसा नहीं लिखती है। ठीक है, बस बता देते हैं टीचर। तो अगर पूछे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो तुम बताओगे अरेबिडोप्सिस थैलियाना, है ना। पूछेगा, इसीलिए नहीं पूछेगा, ये पूछेगा किस किस की सीक्वेंस हो चुकी है। चले, लिखूं आगे? मतलब किस किस की सीक्वेंस हो गई है? सीक्वेंस्ड, सीक्वेंस्ड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म देयर डीएनए सीक्वेंस्ड, ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा। ऑर्गेनिजम्स देयर डीएनए सीक्वेंस्ड, जिनका जीनोम सीक्वेंस्ड हो चुका है उनके नाम लिखवा देते हैं। कौन कौन है? एक तो हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। दूजा कौन है? ईस्ट है। तीजा कौन है? निमेटोड, निमेटोड एनिमल में आता है ना, निमेटोड है। चौथा प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन तो है ही, ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला लिख देती हूँ, ड्रोसोफिला का तो नाम पता ही है तुम्हें, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर फ्रूट फ्लाई। हाँ, बैक्टीरिया में कौन आएगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ईस्ट में कौन आ जाएगा? सैक्रोमाइसिस, बहुत आएगा इसका नाम, सेरेविसी, सेरेविसी। निमेटोड में कौन आएगा? सीनो रेबिडिटिस एलिगेंस, यही है ना। और प्लांट में कौन आएगा? अरेबिडोप्सिस
अरेबिडोप्सिस थैलियाना। और ड्रोसोफिला तो है ही हमारा फ्रूट फ्लाई, माइस भी हुआ था। चलो माइस भी लिख देती हूँ, खुश एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा राइस बोला क्या? चलो राइस लिख देती हूँ। हाँ प्लांट में राइस दे रखा है, मेरे को माइस सुना। अब ठीक। अब जो आएगा, क्या आएगा अब, कि कौन सा जीन कितने, कौन से क्रोमोजोम में कितने जीन होते हैं, कौन सा लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम होता है, कौन से सबसे कम जीन होते हैं, ये सब। सबसे कम जीन किस में होंगे? वाई क्रोमोजोम में। कितने? 2, 3, 1। सबसे ज्यादा जीन किस में होंगे? क्रोमोजोम फर्स्ट में। कितने? 2, 9, 8, 2, 9, 6, 8 होंगे। ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम कौन है, लॉन्गेस्ट जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन। कौन है? डिस्ट्रोफिन है। डिस्ट्रोफिन ही है। और हमारे पास कितनी सीक्वेंस है, कितना डीएनए? 100% है। उसमें 99.9% सीक्वेंस सबकी क्या है? सेम। 0.1 क्या है? अलग। अभी तक 50% क्या हो चुका है? नहीं, कुछ और है। हाँ 50% जीन का फंक्शन डिस्कवर हुआ है, बाकी 50% का नहीं हुआ है। बस ये चीज़ें जाननी है हमें। इसके लिए मैं एक स्लाइड लेके आई हूँ, मैं रटवा देती हूँ तुम्हें। पिछली बार तो मैं पूरा ही स्लाइड से रटवाई थी। एचजीपी इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी बस। हाँ बहुत कम लिखवाई थी मैं, एचजीपी लिखवाई नहीं थी पिछली बार। हाँ मिनरल न्यूट्रिशन में तो वो लिखवाया था मैंने, नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो चैप्टर समझाने वाले थे। और वो वाटर वाला भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। बस वो जो मिनरल्स होते हैं, कौन सा मिनरल कहाँ काम आता है, उसके लिए मैंने 30 या 20 रटवाए थे कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्यों पूरा पढ़ना? अब तो है ही नहीं चैप्टर। प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी है, एक्सप्लेन करने वाले चैप्टर अच्छे लगते हैं मेरे को, तो उसमें मैं घास नहीं काटती हूँ। अब इकोलॉजी में क्या ही है, तुम खुद बताओ। बायोडाइवर्सिटी में इतने प्लांट होते हैं तो होते हैं, स्टिल एग्जाम्पल तुम्हें याद करने पड़ेंगे। में क्या है? चले आगे। अरे बेटा जी चले। सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये तो हम पढ़ चुके हैं। देखो कब लॉन्च हुआ? 1990 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, कितने साल का प्रोजेक्ट था? 13 साल का प्रोजेक्ट था। किसने कोऑर्डिनेट किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कंप्लीट कब हुआ? 2003 में। ठीक है, अगर पूछे कब कंप्लीट हुआ तो तुम्हें आंसर 2003 ही लगाना है। ठीक है। ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁹ कॉस्ट कितनी पड़ेगी एक के लिए? $3, तो इसके लिए $9 बिलियन पड़ेगी। एचजीपी लीड टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स को एचजीपी के वजह से क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल भी बनाए गए, बैक्टीरिया का बनाया गया, ईस्ट का बनाया गया, सिनोरेब्डिटिस एलिगेंस जो क्या है, निमेटोड, ड्रोसोफिला, प्लांट में किसका? राइस और अरेबिडोप्सिस, इनको भी क्या कर लिया गया है? सीक्वेंस कर लिया गया है। मेथडोलॉजी में किसको काम में लेंगे? ईएसटी। इसमें किसको किया जाता है? ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, मतलब ओनली एक्सोन को काम में लेंगे जो आरएनए में एक्सप्रेस हो रहे हैं। सीक्वेंस एनोटेशन क्या है? ब्लाइंड अप्रोच। क्यों बोला है? क्योंकि पूरा जीनोम ही क्या कर देता है? सीक्वेंस कर देता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को, एक्सोन और इंट्रॉन दोनों को। फिर हमने किसकी हेल्प लेते हैं? वेक्टर की हेल्प लेते हैं, बीएससी और
YAC। ठीक है, सैलिएंट फीचर क्या है? ह्यूमन मतलब सीक्वेंसिंग के बाद हमें पता लगा कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं? 3164.7 मिलियन बेस पेयर। पहले कितने माने जाते थे? 3 बिलियन, लेकिन पता लगा कितने हैं? 3164.7 मिलियन बेस पेयर हैं। और एवरेज जीन कितने बेस पेयर होते हैं? 3000 बेस पेयर। कितने बेस पेयर? 3000 बेस पेयर इन एवरेज जीन। लार्जेस्ट जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन। कौन है? डिस्ट्रोफिन। कितने बेसेस होते हैं इसमें? 2.4 मिलियन। ठीक है, ये याद रखना है। लार्जेस्ट जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन। कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? 2.4 मिलियन होंगे। टोटल जीन एस्टिमेटेड एट 30,000। टोटल जीन कितने होते हैं ये हमने पहले अनुमान लगाया था कितना? 20 से 25,000, लेकिन HGP से पता लगा ना 20 होते हैं ना 25 होते हैं। कितने होते हैं? 30,000 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 30,000। ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? सेम होते हैं सब में। डिफरेंस कितना आता है? 0.1 का। फंक्शंस कितने का अननोन है? 50% का। ठीक है, लेस देन 2% जीनोम कोड, मतलब जितने जीनोम है ना, जितना जीनोम है उसमें 2 से भी कम परसेंट जीनोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, क्रोमोजोम फर्स्ट में सबसे ज्यादा जीन होते हैं 2, 9, 6, 8, और क्रोमोजोम वाई में सबसे कम 231। 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे सिंगल बेस पेयर में क्या होता है? डिफरेंस आता है, जिसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही क्या है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। तो ये लिख लो, या फिर एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है। तो बताओ ह्यूमन जीनोम में कितने मिलियन बेस पेयर होते हैं? 3164.7 मिलियन बेस पेयर। कितना? 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं किसमें? ह्यूमन जीनोम में। जीन कितने हैं? 30,000। कितने हैं टोटल जीन? 30,000। ठीक है, फिर लार्जेस्ट जीन किसका है? डिस्ट्रोफिन का। उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 2.4 मिलियन। कितने होते हैं? 2.4 मिलियन होते हैं। कितना सेम होता है? 99.9%। कितना डिफरेंस है? 0.1%। कितने का फंक्शन अननोन है? 50,000 का। सबसे क्या बोलते हैं, मोस्ट जीन सबसे ज्यादा किस में होते हैं? क्रोमोजोम नंबर 1 में। कितने? 2968। सबसे कम कितने होंगे? क्रोमोजोम वाई में। कितने? 231। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस कितने में है? 1.4 मिलियन में। बस यही याद करना है तुम्हें। ये याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये समझाने जैसा नहीं है। लिखना चाह रहे हो लिख लो, नहीं लिखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन लिख लो, पूरा एक साथ तुम्हारी कॉपी में आ जाएगा ना फिर। क्योंकि इसको तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे, थोड़ा सा तो डिफरेंस मिलेगा ना। वैसे समझ आ गया होगा। तो ये HGP हमारा कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, हम पढ़ेंगे क्या? DNA फिंगरप्रिंटिंग। वैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग तुम जूलॉजी वाले सर से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, तो जैर इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR, वो तो सब उसी में है ना। क्या हो गया उसके? जाओ उसके साथ, तबीयत खराब है शायद उसकी। चलो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आता। हम्म, HGP हो गया ना, तो टाइम भी तो होने वाला है। क्वेश्चन पूछूंगी ना, क्योंकि DNA फिंगरप्रिंटिंग में स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, बड़ा है वो, नहीं हो पाएगा। एक साथ पढ़ेंगे पूरा अच्छे से समझ आएगा। ऐसे टुकड़ों में पढ़ाना क्या। हाँ, 80,000 से 40,000 दे रखा है, लेकिन कितने हैं? 30,000 है। ये एनसीईआरटी ने दे रखा है ना। वो तो गोल
मतलब ऐसा सोचा था कि इतने जीन की स्टडी करनी पड़ेगी हमें। इससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन जहां से पूछा जाएगा वो पॉइंट तुम याद कर लो। हम्म। हाँ, 20 से 25 हजार जीन को स्टडी करना है, और उधर लिखा हुआ है प्रीवियसली एस्टिमेटेड है। तो देखो एनसीईआरटी अलग अलग जगह अलग अलग बात बोल रही है, तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? नहीं ना। कंट्रोवर्सी जहाँ होती है वो नहीं पूछा जाता। अब मैं पूछूं क्वेश्चंस? हाँ, तो पहले तो उसी से पूछूंगी, शुभम से। एकदम से ऐसे काम पानी वानी पी के आंसर देना, है ना। चलो ये बताओ, टैप रूट का एग्जाम्पल बताओ। मस्टर्ड, ठीक है। और फाइब्रस रूट का? वीट, मोनोकोट, सही बोल रहे हो। और उसका एडवेंटिशियस रूट का? मोन्स्टेरा, ग्रासेस और बैनियन ट्री, बिल्कुल सही बात। न्यूमेटोफोर रूट का एग्जाम्पल बताओ। राइजोफोरा, बिल्कुल सही बात। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होते हैं? सुपीरियर ओवरी होती है। एग्जाम्पल? मस्टर, ब्रिंजल, चाइना रोज, ठीक है। पेरीगाइनस? हाँ, पेरीगाइनस। हाँ, और इन्फीरियर ओवरी वाला? हम्म। कुकुम्बर, गवावा। चलो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल बताओ। जाइगोमॉर्फिक? भी गुलमोहर, भी निकेसिया। और एसिमेट्रिक? बोलो मत बेटा पीछे से। चलो बैठ जाओ, पढ़ के तो आए हो तुम, वेरी गुड। रविंद्र, आज रविंद्र ही तो पढ़ के आया है चैप्टर। हाँ बेटा जी, आप बताओ, व्हाट इज सीड? सीड क्या होता है? सीड क्या होता है? कहाँ तक पढ़ा है ये बताओ। है, रूट वगैरह। चलो ये बताओ, रनर क्या होता है? रनर? ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। शक्कर में क्या होता है? क्राइजेंथेमम। उसका एक्सप्लेनेशन तो दो, होता क्या है शक्कर में, कैसे ग्रोथ होती है? अंडरग्राउंड ग्रोथ होती है शक्कर में। स्टोलन में? चलो तुम एग्जाम्पल बता दो, स्टोलन का एग्जाम्पल बताओ। बैठ जाओ, पढ़ के आए थे ना तुम? क्यों? बैठ जाओ, तुम बताओ शक्कर कैसे ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, फिर ओब्लिकली बाहर निकल जाता है। ठीक है, वहां से क्या होगा? रूट और लीफ अराइज होगी। शक्कर का एग्जाम्पल बताओ। नहीं, मिंट जैस्मिन शक्कर का नहीं है। किसका एग्जाम्पल है मिंट जैस्मिन? स्टोलन का है। किसका है? स्टोलन का। बैठ जाओ। हाँ तुम बताओ, दोनों से पूछूंगी, पहले तुम बता दो। हाँ, थोर्न, थोर्न किसका मॉडिफिकेशन है? बोगेनविलिया और सिट्रस एग्जाम्पल है। मॉडिफिकेशन किसका है? स्टेम का है, लीफ का है, रूट का है? तो चलो, लीफ में, लीफ अगर कांटों में रूपांतरित हो जाती है, लीफ अगर कांटे बना लेती है, थोर्न बना लेती है, स्पाइन बना लेती है, उसका एग्जाम्पल बताओ। लीफ स्पाइन।
बैठ जाओ। अब बताओ ओपनसिया में स्टेम कैसा हो जाता है? नहीं पढ़ के आए, गलत बात है ना बेटा। बैठ जाओ। हाँ बेटा जी, आप बताओ। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होती है? अल्टरनेट मैनर बोले तो जस्ट ऑपोजिट, तो ऑपोजिट बोलेंगे उसे। ऊपर नीचे, एक नोड पे एक तरफ, दूसरी नोड पे दूसरी तरफ, ऐसे। एग्जाम्पल बताओ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का। चलो ऑपोजिट का बता दो। बैठ जाओ। तुम बताओ अल्टरनेट का एग्जाम्पल। आज मैं गर्ल्स से पूछूंगी ज्यादा क्वेश्चन, बुरा मान जाती है मैम, बॉयज से पूछती है। दूसरा क्वेश्चन पूछो। वेनेशन क्या होता है? कहाँ पे? लेमिनेरिया क्या है? लेमिनेरिया क्या है? लेमिनेरिया क्या है पहले ये बताओ मुझे। इसके ऊपर लीफ लेमिना पे, उसको क्या बोलेंगे? वेनेशन। बैठ जाओ। हाँ बेटा, आप बताओ। कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस में कौन सा एस्टिवेशन होता है? नहीं पढ़े? बैठ जाओ। कैलोट्रोपिस में कौन सा एस्टिवेशन होता है? बैठ जाओ बेटा, ये सही नहीं है, नहीं पढ़ना। हाँ पीछे। कौन सा होता है कैलोट्रोपिस में? पहले तुम ये बताओ एस्टिवेशन क्या होता है? व्हाट इज एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ लीफ, एस्टिवेशन। पढ़ के आई हो ये बताओ। फ्लोरल डायग्राम। पहले ये बताओ पढ़ के आई हो क्या? नहीं ना। बैठ जाओ, पहले तो सबने पढ़ा है। हाँ बेटा आगे। उठ जाओ बेटा। हाँ एस्टिवेशन क्या होता है? बैठ जाओ। आगे पढ़ के आए हो? इन दोनों बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं पढ़ के आई हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, छः गर्ल्स में कौन सी पढ़ के आई है? गलत बात, बहुत गलत बात। हाँ वकार जक्का। नहीं पहले ये बच्ची, बेटा उठो। आप बताओ स्टेमिनोड क्या होता है? व्हाट इज स्टेमिनोड? व्हाट इज स्टेमिनोड? जल्दी बताओ, बाकी बच्चे भी हैं, बुरा मान जाते हैं। स्टेराइल स्टेमन को क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। स्टेम लेंथ में वेरी करते हैं, है ना? किस किस प्लांट में? मस्टर्ड और साल्विया। बैठ जाओ। अब बताओ बेटा प्लासेंटेशन क्या होता है? मार्जिनल प्लासेंटा का एग्जाम्पल बताओ। एक्साइल। बैठ जाओ। वकार। उड़ जाओ उड़ जाओ। हाँ तुम बताओ बेटा। मैंगो में, मैंगो जो फ्रूट डेवलप होता है वो कौन सी ओवरी से डेवलप होता है? पूरा बोलो। मल्टी कार्पलरी या मोनोकार्पलरी? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ड्रू फ्रूट का एग्जाम्पल बताओ। कोकोनट और मैंगो, क्यों कहते हैं ड्रू फ्रूट इनको? स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती है? स्टिल्ट।
शुगर केन और मेज में पाई जाती है। ठीक है, बरगद में कौन सी पाई जाती है? प्रोप रूट पाई जाती है। राइजोफोरा में स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल बताओ। बैठ जाओ। लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल पी। लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल पी। ठीक है। फाइलोड किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया को फाइलोड कहते हैं? नहीं कहते। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में किसको फाइलोड कहते हैं? फाइलोड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फाइलोड किसका मॉडिफिकेशन है? पिटियोल का। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पिटियोल लीफ लाइक हो जाता है जिसको फाइलोड कहा जाता है, और ओपनसिया में स्टेम फ्लैट लीफ लाइक हो जाता है, उसे फाइलोक्लेड कहा जाता है, और यूफोर्बिया में स्टेम सिलेंड्रिकल हो जाता है जिसे क्लेडोड कहा जाता है। बैठ जाओ। सूरज, अब बताओ बेटा, व्हाट इज लीफ? टैप रूट का एग्जाम्पल बता दो। मस्टर्ड, वेरी गुड। स्टिल रूट? बैठ जाओ। नहीं पढ़ा, बैठ जाओ। हाँ, आप बताओ, क्या बताओगे आप? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? बैठ जाओ। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन नहीं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? नहीं पढ़े ना? बैठ जाओ। आगे, इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का? बैठ जाओ बेटा। इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का? बैठ जाओ। हाँ बेटा, आप बता दो, इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का? उसको पूछा है, पीछे तुम्हारा नंबर आएगा। बैठ जाओ। कौन कौन सा? रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस क्या होता है? ये इतना तो तुमने देख लिया। बैठ जाओ। रेसिमोस क्या होता है? बगल में बढ़ता है, लेटरल में बढ़ता है, क्या? फ्लावर। फ्लोरल एक्सिस जब कंटिन्यू ग्रो करती है तब उसको बोलते हैं रेसिमोस, और उसका एंड हो जाता है फ्लावर से तब उसको बोलते हैं साइमोस। रेसिमोस में फ्लावर किस पैटर्न में अरेंज रहते हैं? एक्रोपिटल का मतलब? तुम बताओ, एक्रोपिटल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? क्या? क्या नहीं होता? क्या, किसकी ब्रांचिंग होती है? हैं? गलत बोल रहे हो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट, आगे बताओ। तुम बताओ, एक्रोपिटल अरेंजमेंट क्या होता है? ओल्ड फ्लावर नीचे होता है।